Welcome back students. I am Neha Verma and today we shall cover part E and short answers type questions. So let's start with part E. Draw line sketch to show. यहाँ पर आपको क्या करना है, sketch line draw करनी है. So here the first is an open circuit. Open circuit के लिए हम line sketch को कैसे draw करेंगे? Open circuit का मतलब है ऐसा सर्किट जिसमें स्विच ऑफ होता है और सर्किट ओपन होता है. तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है जिसको हमने यहाँ पर स्विच दिखाया हुआ है ये ऑफ स्टेट में है एंड हमारा सर्किट ओपन है. ओपन सर्किट का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाती. सेकंड, अ क्लोज्ड सर्किट. क्लोज सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें स्विच ऑन है एंड सर्किट क्लोज्ड है एंड उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है. सो यहाँ पर इस तरीके से हम सर्किट को क्लोज दिखाते हैं. यहाँ पर जो ये स्विच है ये ऑन स्टेट में है और इस तरीके से आपका क्लोज सर्किट ड्रॉ होगा. नेक्स्ट है अ क्लोज्ड सर्किट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आपको एक क्लोज सर्किट ड्रॉ करनी है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन को भी शो करना है. तो यहाँ पर क्लोज सर्किट बिल्कुल पहले जैसा क्लोज सर्किट बनेगा, बस फर्क इतना है कि इसमें आपको डायरेक्शन और दिखानी है. तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है. तो इस तरीके से ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है. ओके, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को और शो करना है हमें. नेक्स्ट है अ क्लोज सर्किट विद अ मेटालिक पिन इन बिटवीन टू शो दैट मेटल इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमें एक क्लोज सर्किट में मेटालिक पिन को भी अटैच करना है. ये शो करना है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है. तो यहाँ पर हमने अपने क्लोज सर्किट में एक मेटालिक पिन को कनेक्ट कर दिया है. मेटालिक पिन को कनेक्ट करने से इलेक्ट्रिसिटी उस मेटालिक पिन में भी पास हो जाती है और उससे ही शो होता है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है. एंड द लास्ट फिफ्थ इज अ स्विच. आपको स्विच का लाइन स्केच ड्रॉ करना है. And tomorrow we shall cover the detailed type question answers. Okay, so today let's start with first question, that is the name the various sources of electricity. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के वेरियस सोर्सेज यानी डिफरेंट सोर्सेज के नाम बताने हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करते हैं. सो द वेरियस सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर फर्स्ट एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. पहला तो इलेक्ट्रिक जनरेटर है क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड की जाती है. सेकेंड है सेल या ड्राई सेल एंड थर्ड है सोलर एनर्जी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्या होता है? तो ऐसे मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उनको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहा जाता है. सो द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इज कॉल्ड द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, व्हाट इज एन इंसुलेटर. एक इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वह मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती. सो द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, ये सभी इंसुलेटर्स होते हैं एंड आयरन, कॉपर, ये सभी कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन नॉन मेटल विच इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक ऐसा नॉन मेटल हमें बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है. स्टूडेंट्स, जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है. ये एक्सेप्शन है क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है. सो इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द आंसर इज ग्रेफाइट. नेक्स्ट है व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ना परफेक्ट कंडक्टर्स होते हैं ना परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में होती है. सो इट इज अ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज बिटवीन दैट ऑफ अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैटरी ऑफ सेल्स. सेल्स की बैटरी क्या है? हमें पता है कि बैटरी किसको कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो बैटरी को फॉर्म करते हैं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज अ बैटरी ऑफ सेल्स. सेवंथ इज व्हाट आर एक्यूमुलेटर्स. एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं? एक्यूमुलेटर्स ऐसे सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं. सो सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज आर कॉल्ड एक्यूमुलेटर्स. Eighth is why are cables being used in our gadgets are metallic wire coated with an insulator.
इट मीन्स कि जो गैजेट्स में इलेक्ट्रिक केबल्स यूज किए जाते हैं उसमें जो मेटालिक वायर है उनको इंसुलेटर से उनकी कोटिंग क्यों की जाती है. सो द आंसर इज cables are being used in our gadgets are metallic wire coated with an insulator because insulator protects our body from coming in contact with the electric current in the live wire. It means कि हम किसी भी मेटेलिक वायर पर इंसुलेटर की कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इंसुलेटर्स हमें इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आने से प्रोटेक्ट करते हैं. 9th question is which of these consume less electrical energy to emit same amount of light? A. Incandescent bulb or B. CFL. So students, I have told you in explanation part that CFL consume less electrical energy in comparison of incandescent bulb or electric bulb. Okay, incandescent bulb को हम electric bulb भी कहते हैं. उसमें electrical energy ज़्यादा consume होती है, जबकि CFL में फिलामेंट नहीं होता है तो उसमें electrical energy कम consume होती है. So the answer is CFL consumes less electrical energy to emit same amount of light. And the last question of today's class is name some gadgets in which LEDs are being used. ऐसे कुछ gadgets के नाम बताने हैं जिसमें LED यूज की जाती है. So the answer is LED lamps are used in torch light, decoration lights and as indication light on TV, remote, computer mouse, mobile phone and medical equipments. So students, keep it here for today and tomorrow in the next class we shall complete long answer type questions. Okay, so till then keep revising. Bye bye, take care.